3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डालेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड के माध्यम से आप सभी किसान साथी 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ तक नहीं, 4 लाख से ज्यादा का भी लोन आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप इस लोन की राशि 10 लाख रुपए तक भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आप 4 लाख रुपए कम से कम आधार कार्ड के जरिए किस प्रकार ये लोन ले सकते हैं। और सरकारी पोर्टल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप सभी किसान साथी 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 4 लाख रुपए दिया जा रहा है और ये लोन सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से संभव हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से एक स्कीम जारी की गई है, आधार कार्ड से केवल किसानों को लोन दिया जा रहा है। और इस लोन में आपको ब्याज वास्तव में बहुत ही कम रखी गई है और आपको बिना गारंटी पर दिया जा रहा है। यानी आपको किसी भी पड़ोसी को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको बैंक नहीं जाना है, किसी भी सरकारी दफ्तर में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर जन समर्थन पोर्टल का ओपन दिया गया है पेज। और इस पेज पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज पर आने के बाद आपको अदर लोन बिजनेस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे ये पूछ रहा है कि क्या आप नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या पहले से आपका नया बिजनेस कोई और चला रहे हैं। तो अगर आपका नया बिजनेस है तो न्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपकी योग्यता 8वीं कक्षा पास है। अगर यस है तो आप यस पर क्लिक करें, वरना नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। और इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपकी कक्षा 8वीं पास होना जरूरी है। अगर आप अनपढ़ है फिर भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, आपको बिना ब्याज पर यह लोन दिया जा रहा है। आगे ये पूछ रहा है कि अगर आपने प्रधानमंत्री जन समर्थन पोर्टल से आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है या नहीं। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए और ज्यादा सुविधा है, क्योंकि सब्सिडी की क्राइटेरिया ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करें। और अगला सेक्शन पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है। अगर ट्रेडिंग का बिजनेस है या बिजनेस सर्विस है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हैं। तो अगर आपका बिजनेस से शुरू करना है, सर्विस सेवा देनी है, तो आप बिजनेस सर्विस वाले सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद ये अपने जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल है, फीमेल है या अदर्स है। तो आप जिस प्रकार की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर महिला है तो फीमेल पर क्लिक करें, अगर आप पुरुष है तो मेल पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगले सेक्शन में पूछा जा रहा है, कैटेगरी को पूछा जा रहा है कि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या एससी एसटी माइनॉरिटी कौन सी कैटेगरी से है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स सर्विसमैन है या हैंडीकैप्ड, अगर विकलांग है तो यस पर क्लिक करें, वरना नो पर क्लिक कर सकते हैं। इस सेक्शन में क्या करना है अगले में कि आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अंडमान द्वीप समूह या पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं तो आप यस पर क्लिक करें, वरना नो पर क्लिक करें। अगला सेक्शन है अर्बन, मतलब आप ग्रामीण क्षेत्रों से या शहरी क्षेत्र से, तो उसको सिलेक्ट करें। और उसके बाद ये बेनिफिशियरी अपना बिजनेस पूछ रहा है कि अगर आप अकेले हैं या फिर आप ग्रुप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए आप अकेले बिजनेस कर सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप ग्रुप में कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद ये नीचे पूछा जा रहा है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस का टोटल खर्चा कितना होगा। मान लीजिए मैं अभी 4 लाख रुपए एंटर करके दिखाता हूं आपको। और जैसे अब मैं 4 लाख रुपए एंटर कर दिया, इसमें से अगर आपके जेब से आपके पास कितना पैसा है मौजूद में, अगर इस बिजनेस को शुरू करते हैं, मान लीजिए आपकी जेब में केवल 1 लाख रुपए है और आपको 4 लाख रुपए लोन की आवश्यकता है। तो मान लीजिए जैसे मैं अभी 1 लाख रुपए एंटर कर रहा हूं, अब आपको रिक्वायर्ड लोन की आवश्यकता 3 लाख रुपए है। तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। अब ये बता रहा है कि कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, यानी आपको 2 बिजनेस वाली स्कीम मिली है जो जन समर्थन पोर्टल पर। और इस जन समर्थन पोर्टल पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और दूसरी है इसमें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP। ये दोनों लोन स्कीम इतनी अच्छी है कि आपको ब्याज कम देना पड़ता है और जरूरत के हिसाब से जितना पैसा आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। और ये सिर्फ आधार कार्ड से संभव हुआ है। इसमें आपको 3 लाख रुपए का लोन ले
सकते हैं आप। और 6370 रुपए की एक किस्त आपको जमा करवानी है, 5 साल का समय दिया गया है। और दूसरी जो योजना है जिसमें आपको क्या है, 3 लाख रुपए लोन में आपको 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है, यानी पीएम ईजीपी लोन स्कीम है जिसमें आपको 3 लाख में से 1 लाख रुपए की सब्सिडी है और बाकी 3040 रुपए की ईएमआई किस्त और 15 साल का समय है। अब अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो लॉग इन टू अप्लाई वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना जीमेल मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर ये नीचे जो आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको यहाँ एंटर करना है। आई हैव गॉट प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि ये लोन स्कीम भारत सरकार द्वारा इसलिए चालू की गई है कि जो गांवों के किसान हैं और जिनके पास गरीबी ज्यादा है और उनके पास रोजगार शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए ये दोनों स्कीम बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और लोन स्कीम के जरिए आपको लोन लेना है जिसमें आप कृषि से संबंधित लोन लेना चाहते हैं तो वो भी प्रक्रिया यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये कर सकते हैं। और तीसरा है इसमें आपको अगर एजुकेशन लोन लेना है तो वो भी आप यहाँ से ये प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने नजदीक में जो भी जन समर्थन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है जो अपने तहसील में आपको आसानी से मिल जाएगी, पंचायत समिति में मिल जाएगी, वहां जाकर इसको जमा करवाना है। और जमा करवाने के बाद ये लोन प्रोसेस सीधा आपके बैंक खातों में सीधा पैसा जमा कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ आधार कार्ड से बिना गारंटी पर है और बिना ब्याज पर आपको ये कोलेटरल लोन दिया जा रहा है। सभी योजना का लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।